प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक परिचय और रचनाओं का अध्ययन करेंगे। शब्द सीमा 80 निर्धारित है, इसलिए विस्तार से आपको बचना है और संक्षेप में ही अपनी बात कहनी है। आइए शुरू करें। सबसे पहले साहित्यिक परिचय। इसमें प्रारंभ में कुछ जन्म मृत्यु से संबंधित 2-3 पंक्तियों का जीवन परिचय आपको लिखना है और उसी के साथ साहित्यिक परिचय जोड़ देना है। अलग से जीवन परिचय हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करें साहित्यिक परिचय। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में सुघनी साहू नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को अपार यश प्राप्त कर ये पंच तत्व में विलीन हो गए। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। जहां प्रेम एवं सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, वहीं मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। ये तो रहा आपका साहित्यिक परिचय। फिर आइए रचनाएं देखें। प्रसाद जी की अक्षय कीर्ति का आधार उनका कामायनी महाकाव्य है। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहली हेडिंग है काव्य ग्रंथ। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार आदि। कोई भी 2 लिखकर आप आदि लिख लें। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि। इसमें भी 1-2 लिख करके आदि करें। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। यहाँ कंकाल, तितली आदि आप कर सकते हैं। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। यहाँ भी आप 1-2 लिखकर आदि कर सकते हैं। अगर आप लिख सकें तो हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखें और कुछ इस तरह से। असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इनके काव्य में ऐसा नैसर्गिक आकर्षण है कि सहृदय उसमें रसमग्न होकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। यदि इसी लिखने में आपको कठिन हो तो अद्वितीय स्थान इतना लिखने के बाद आप केवल एक पंक्ति जोड़ दें कि अपने साहित्य के लिए ये सदैव याद किए जाएंगे, तब भी आपका हिंदी साहित्य में स्थान अच्छा लगेगा, पूर्ण रहेगा। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।